I'm pretty sure most of you use smartphones on every single day, and you should know these basic operations of smartphones. 10 Android settings that you should change right away for better usage experience and to enhance your smartphone's performance. Hello friends, my name is Keyur and welcome to my YouTube channel Your Tech Advisor में। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे सेटिंग्स की जिसको आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ज़रूर कर लेना चाहिए अगर आपने कोई नया फ़ोन ख़रीदा है या फिर आप काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको दिक्कत आ रही है जैसे कि रैम मैनेजमेंट का इश्यू हो गया, बैटरी का इश्यू हो गया, हीटिंग इश्यू हो गया या फिर प्राइवेसी कंसर्न्स है, तो आप लोगों को ये 10 एंड्रॉयड के सेटिंग्स ज़रूर अपने फ़ोन में करने चाहिए जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाएंगे। बात करें अगर पहली सेटिंग्स की तो आपको आपके फ़ोन के सेटिंग्स में जाना होगा। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा वाईफाई का। वाईफाई पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन होगा वाईफाई असिस्टेंट। वाईफाई असिस्टेंट में क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। उसमें से पहला ऑप्शन रहेगा कि ऑटोमेटिकली सिलेक्ट द बेस्ट वाईफाई नेटवर्क। अगर ये ऑन रहेगा तो ये बार बार बैकग्राउंड में वाईफाई स्कैनिंग करता रहेगा और आपके आसपास जो भी बढ़िया नेटवर्क्स होंगे उसको ये बार बार स्कैन करता रहेगा और ट्राई करेगा उनसे कनेक्ट करने की। तो उससे क्या होगा कि आपकी बैटरी कंज्यूम ज़्यादा होगी और रैम भी आपकी कंज्यूम होगी। तो इस ऑप्शन को आपको डिसेबल करना होगा। तो बात करते हैं दूसरे सेटिंग की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आपका घर या ऑफिस कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पर नेटवर्क सही नहीं आ रहा है या फिर बेसमेंट में, और अगर आपको कॉल लेने में दिक्कत आ रही है या फिर वॉइस सही नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना होगा कि सेटिंग्स में जाके सिम का एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिम कार्ड एंड डेटा मैनेजमेंट। वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो सिम 1 में जाने के बाद आपको मिल जाएगा ऑप्शन वाईफाई कॉलिंग का। तो ये वाईफाई कॉलिंग को आपको ऑन कर देना है। तो इसकी मदद से अगर आपका नेटवर्क सही भी नहीं आ रहा होगा तो भी आप वाईफाई से कॉल कर पाएंगे और ले पाएंगे। बात करते हैं तीसरे सेटिंग्स की। तो अगर आपका फ़ोन ज़्यादा ही हैंग हो रहा हो या फिर रैम मैनेजमेंट बढ़िया ना चल रही हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जा करके अबाउट फ़ोन में आपको अपना बिल्ड नंबर फाइंड करना है। वहाँ पर आप अगर 7 बार टैप करेंगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो डेवलपर मोड में जाने के बाद आपको सर्च करना होगा चेक बैकग्राउंड। तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि कौन कौन सी ऐप जो कि अननेसेसरी बैकग्राउंड में बार बार रन हो रही है जिसकी वजह से आपका फ़ोन बार बार हैंग हो रहा है और रैम मैनेजमेंट सही नहीं चल रही है। तो आप उन सारी अननेसेसरी ऐप्स को आपको क्लोज़ कर देना है। तो उसके बाद आप देख पाएंगे कि आपका फ़ोन का परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा, रैम मैनेजमेंट भी बढ़ेगी। तो बात करते हैं चौथे सेटिंग्स की। तो आपको सेटिंग्स में जा करके सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आपको जाना है। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा अननोन सोर्स इंस्टॉलेशन। वहाँ पर आपको जितनी भी ऐप्स दिख रही है उस सारी की सारी आपको डिसेबल करनी है। अगर आपको कोई भी ऐप्स डाउनलोड करनी है तो आपको सिर्फ गूगल प्ले स्टोर का यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये एक वेरीफाइड और सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की ओर। यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद सेटिंग्स में आपको गूगल ऑटो अपडेट्स और ऑटो प्ले वीडियोज़ के दो ऑप्शन मिल जाएंगे। उन दोनों ऑप्शन को आपको डिसेबल कर देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ये दोनों ऑप्शन ऑन रहेंगे तो ये बार बार बैकग्राउंड में आपकी ऑटो अपडेट्स को चेक करता रहेगा और अपडेट करता रहेगा और उससे क्या होगा, आपका मोबाइल का डेटा भी ज़्यादा कंज्यूम होगा और बैकग्राउंड में भी ये प्रोसेस चलती ही रहती है। तो इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं छठे सेटिंग की ओर कि अगर आपको बार बार कोई अननेसेसरी नोटिफिकेशंस आ रही है कि जो कि ऐप्स फालतू है या फिर आपके कोई काम का नहीं है, तो उन नोटिफिकेशंस को आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उससे क्या होगा, आप अपनी बैटरी की लाइफ को बढ़ा पाएंगे। सिंपली सेटिंग्स में जा रहा है, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सेंटर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको मैनेज नोटिफिकेशंस लिखा होगा। तो मैनेज नोटिफिकेशन में आपको उन सारी अननेसेसरी ऐप्स की नोटिफिकेशंस को बंद कर देना है जो कि आपके काम की ना हो। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि अगर आप कोई भी ब्राउजिंग करते हैं या फिर यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी एड्स शो होती है। तो इन सारी एड्स को तो आप बंद नहीं कर सकते लेकिन काफ़ी हद तक आप इसको कम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। वहाँ पर आपको गूगल का ऑप्शन मिल जाएगा। गूगल में जाने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा गूगल एड्स। तो गूगल एड्स में जाने के बाद आपको वहाँ पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्ट आउट फॉर एड पर्सनलाइजेशन। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, इसको आपको ऑन कर देना है। इससे आपकी सारी एड्स तो बंद नहीं हो जाएगी लेकिन काफ़ी हद तक ये कम हो जाएगी। बेसिकली ये क्या होता है कि आप जो भी ब्राउजिंग या सर्फिंग या जैसे भी आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं वो सारा डेटा और रिकॉर्ड गूगल बार बार अपने सर्वर पर भेजता है और उसके बेस पे आपके इंटरेस्ट के बेस्ड पे आपको एड्स शो होती है। तो वो काफ़ी हद तक आनी बंद हो जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट सेटिंग।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आपके फ़ोन में सबसे ज़्यादा बैटरी जहाँ पर कंज्यूम होती है वो है लोकेशन सर्विसेज में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपको सबसे पहले लोकेशन सर्विसेज में जाना है। वहाँ पर सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिल जाएगा वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, उन दोनों को आपको बंद कर लेना है। तो इससे अगर आपकी लोकेशन ऑन भी रहेगी तो भी आप काफ़ी हद तक अपनी बैटरी को बचा पाएंगे। बात करते हैं नौवें सेटिंग की। तो अगर आपने कोई नया फ़ोन लिया है तो आपको एक अपना जीमेल का आईडी ज़रूर बना लेना चाहिए। तो काफ़ी लोगों को आपको आता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता है वो स्क्रीन पर देख पाएंगे कि आपको एक अपना पर्सनलाइज जीमेल का अकाउंट होना ज़रूरी है, जहां पर आप अपना फ़ोन का सारा बैकअप और डेटा स्टोर कर पाए। तो अब जब भी आप फ़ोन स्विच करें तो वो सारा का सारा डेटा आपको दोबारा से आप नए फ़ोन में इंस्टॉल कर पाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट सेटिंग की। बेसिकली ये कोई सेटिंग नहीं है, लेकिन ये हर कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र्स को करना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आपका फ़ोन खो जाए या फिर चोरी हो जाता है तो उसको ढूंढे कैसे। तो आपका फ़ोन सिर्फ और सिर्फ IMEI नंबर से ही ढूंढा जा सकता है। तो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि IMEI नंबर ढूंढे कैसे। तो आपको सिंपली डायल करना होता है *#06#। तो आपको अपना IMEI नंबर शो हो जाएगा। ये नंबर आप कहीं भी लिख लीजिए और अपने पास स्टोर कर लीजिए, या फिर आप इसको गूगल पे अपलोड कर दीजिए। गूगल फोटोज़ के अंदर आप इसका बैकअप ले लीजिए। तो इसकी मदद से अगर आपका फ़ोन कभी खो भी जाए या फिर चोरी हो जाता है तो बहुत आसानी से आप अपने फ़ोन को लॉक कर पाएंगे, या फिर आप अपने फ़ोन को इस नंबर से ढूंढ पाएंगे। तो बस यही कुछ ज़रूरी सेटिंग्स थी जिसको आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कर सकते हैं और आप आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।